मिरर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हमारा मिरर होता क्या है। तो मिरर हमने देखा है कि क्या होता है, ये कि स्मूथ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक सरफेस हम ले लेते हैं और इसको हम क्या कर दें, पॉलिश्ड कर दें। ओके, और किसी एक इसके सरफेस से क्या हो रहा हो, आपका रिफ्लेक्शन हो रहा हो, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मिरर कहलाएगा। ओके, और इससे पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा भी था कि ये जो हम सरफेस को पॉलिश्ड करते हैं वो किससे करते हैं, सिल्वर से करते हैं। ठीक है, तो अगर सिल्वर से हम क्या कर रहे हैं, इसको पॉलिश कर रहे हैं और वन इसका जो सरफेस है वो क्या कर रहा है, एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वर्क कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। मिरर जो होता है मेनली हमारा टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो होता है एक प्लेन मिरर होता है, जैसे कि हमने ये देखा हुआ है, ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर क्या होता है कि जिस प्लेन सरफेस से आपका क्या हो रहा हो, रिफ्लेक्शन हो रहा हो, ठीक है, वही हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। जैसे हमने यहाँ नॉर्मल ड्रा किया, यहाँ से हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, प्लेन मिरर हुआ। ओके, तो यहाँ डिफिनीशन दे दिया गया है कि हाईली पॉलिश्ड प्लेन सरफेस इज कॉल्ड अ प्लेन मिरर। ओके, नेक्स्ट जो हमारा होता है वो हमारा होता है कर्व्ड मिरर। तो कर्व्ड मिरर हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी हमारा एक कर्व ऐसे हम ले लेते हैं और इसके एक सरफेस को हम क्या कर दें, पॉलिश्ड कर दें, और दूसरे इसके सरफेस से हमारा क्या हो रहा हो, रिफ्लेक्शन हो रहा हो, तो इसको हम कहेंगे कर्व्ड मिरर। ये आपका इसके अपोजिट भी हो सकता है, जैसे कि हमने एक कर्व ऐसे ले लिया और हमने इसको अंदर से क्या किया, पॉलिश किया, और इसके ये बल्गिंग साइड से क्या हो रहा हो, आपका रिफ्लेक्शन हो रहा हो, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, आपका कर्व्ड मिरर ही कहेंगे। तो इस पोजीशंस के आधार पे हमने क्या किया कि एक स्फेरिकल मिरर को हमने डिफाइन किया। ओके, तो स्फेरिकल मिरर क्या था कि एक पहले हमने स्फेयर बनाया। ओके, और स्फेयर के किसी एक पॉइंट को ऐसे हमने क्या किया, नोट किया, जिसको हमने नाम लिया M1 और M2। ओके, अब इसको हमने एज अ मिरर यूज़ करना स्टार्ट किया। पहले हमने क्या किया, इसकी बाहरी सरफेस को हमने पॉलिश किया, तो इंटरनल इसके जो सरफेस है इससे रिफ्लेक्शन हमने देखा। ओके, यही प्रोसेस को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपोजिट कर देते हैं, एक बार इनर सरफेस को पॉलिश कर देते हैं और आउटर सरफेस से हम रिफ्लेक्शन को जब देख रहे हैं, तो ऐसे हमने देखा कि एक जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है उससे क्या हो रहा है, हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उसको हमने क्या कहा, स्फेरिकल मिरर कहा। तो इसकी डिफिनीशन हमने यहाँ पे दी हुई है कि अ मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा हुआ है। अब हमने देखा एक कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर एक्चुअल क्या होता है कि कोई आपका एक स्फेरिकल मिरर है और इसमें जब रिफ्लेक्शन क्या हो, इसके इनर साइड से हो रहा हो। ओके, रिफ्लेक्शन इसके क्या हो रहा हो, इनर साइड से हो रहा हो। ओके, तो इस सिचुएशन में हम इसको कहते हैं, जैसे कि इसको हमने ले लिया। ओके, और यहाँ हमारा रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे हो रहा हो, तो जब रिफ्लेक्शन इनर साइड से होगा यानी सेंटर के टुवर्ड्स होगा, तो उस मिरर को हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। ओके, जब हमारा क्या हो रहा हो, रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स सेंटर हो रहा हो, तो उस मिरर को हम क्या कहते हैं, आपका कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे दिया हुआ है डिफिनीशन भी, स्फेरिकल मिरर हुज इनर हॉलो सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ओके, और इसी में हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में आपका एक्चुअल क्या हो रहा है कि आप जो रिफ्लेक्ट स्फेरिकल सरफेस ले रहे हैं, इसको आप इनर साइड से क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पॉलिश्ड कर दे रहे हैं, और रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इसके बल्गिंग साइड की तरफ हो रहा है। ओके, मतलब ये हम कह सकते हैं अवे फ्रॉम द सेंटर। ओके, सेंटर से दूर हो रहा है और ये बल्गिंग साइड्स इसका जो है सरफेस है, इससे अगर क्या हो रहा हो, आपको रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उस पोजीशन में आप इसको क्या कह सकते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कह सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स देख लिया, और इसका डिफिनीशन भी हमने यहाँ दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर का, स्फेरिकल मिरर हुज आउटर बल्गिंग आउट surface is the reflecting surface is called convex mirror। इस तरह से आज हमने मिरर्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दैट्स अ लॉट।